गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? तो आज हम जानेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। क्या आप जिस पर्सन के साथ आप हो इस समय, क्या वो राइट पर्सन है आपके लिए? क्योंकि उस इंसान ने आपकी लाइफ में खुशियों से ज़्यादा दुख लिखे हैं। क्या वो पर्सन आपके लिए सही रहेगा आपके लिए? क्या आपको जो पर्सन आज की डेट में आपको छोड़ कर किसी थर्ड पार्टी से अटैच हुआ है, क्या वो पर्सन आपके लिए रिलायबल रहेगा? आपको उसके ऊपर आने के बाद वापस उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्या वो पर्सन आएगा भी आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि आपने इस इंसान के सपने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन सपने देखने की वजह सपने टूटते हैं ना, जो पेन आपको फील हुआ है ना, क्या वो पेन कभी वो फील कर पाए? क्या वो कर्मा कभी क्या वो कभी कर्मा वो फील कर पाएगा? देखते हैं कार्ड्स में निकल गया था आपके लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या आप जिस पर्सन के साथ हैं, क्या इसी के साथ आपकी सारी आगे ज़िंदगी निकलने वाली है, या कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, कार्ड निकालते हैं। ओके, सबसे पहले देखो मेरे पास कार्ड यहाँ पे निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्या शो करता है, अगर मैं आपकी हालत देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे क्लियरली यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस समय खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो। एक होता है ना कि एक माँ ऐसे इसको कार्ड को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि होता है जो आपने सपने देखे थे इस रिलेशनशिप के लिए, वो सपने कहीं ना कहीं चूर चूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके यहाँ पर। क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत उम्मीदों से कदम रखा था। पहली बात तो आपने बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक जल्दी से आपने इस रिश्ते के लिए हाँ भी नहीं करी थी, लेकिन जब आपको इस रिश्ते के लिए हाँ करवाई गई है, अपना प्यार, अपना पैम्पर, अपना दुलार दिखाकर, लेकिन आज की डेट में देखा जाए वो सारा प्यार, पैम्पर, केयर कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न भी कुछ हो रहा है। लेकिन इस रिश्ते में आप खुशियों के दिन कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों पर गिन सकते हो, लेकिन जो दुख के पल आपने ज़िंदगी में जिए ना इस वाले रिलेशनशिप में, उसकी गिनती भी नहीं है। और आप ये इस अपने पार्टनर को समझा समझा के थक चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर जिसे कहते हैं टच से मस ना होना, वो इंसान इवन ये बातें सुनने के बाद आपको और उल्टा आर्ग्यूमेंट वे में आपको इस चीज़ को लेके चल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एरोगेंस नेचर इतना है, एक एटीट्यूड इतना है कि वो इंसान आज की डेट में आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, इसे बहुत प्यार पैम्पर दिया है, इसके साथ हर एक जगह खड़े रहे हो आप इसके लिए। लेकिन आज की डेट में सब कुछ अपोजिट होता दिखा था। जबकि स्टार्टिंग में इस इंसान ने प्यार बहुत दिया था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए सारा प्यार कहीं ना कहीं वैनिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानते हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है कुछ समय पहले, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये दूरियां इतनी बन चुकी हैं आज की डेट में कि इंसान आपकी शक्ल देख के राज़ी नहीं है, आपसे बात करने तो बहुत दूर की वजह शक्ल भी देख के राज़ी नहीं है। आप दोनों के बीच में डे बाय डे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी चलती रहती है। वो इंसान आपको मुंह पे कई बार आपको इंसल्ट करके चला जाता है, मुझे रिश्ते में रहना ही नहीं है। इवन आपको ऐसे ऐसे अपशब्द बोल देगा जो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत इसने गंदा सुनाया है आपको। आप हर जगह से सहते आए हो इसके लिए। जबकि अगर मैं कंपैरिजन देखूँ ना लुक्स वाइज में भी, आप इससे लाख गुना दर्जे आप ऊपर हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान आपकी, जिसे कहते हैं ना वैल्यू ज़ीरो करना, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपका हाल इसने वो कर रखा है। जबकि ये इंसान ऐसे वो इंसान था जो आपके पीछे पीछे भागा था जब रिश्ता शुरू हुआ था, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रखा है। इसका जानते हैं रीज़न क्या है? गलती आपकी। आपने इस इंसान की वैल्यू बढ़ाई, अपनी वैल्यू गिराकर। आप गलती आपकी कि आपने इस इंसान को इसकी औकात से ज़्यादा प्यार किया है। गलती आपकी, आपने इस इंसान के साथ हर वो पल इसके साथ लिखे जो ये डिज़र्व भी नहीं करता था। गलती आपकी कि आपने अपनों को छोड़कर इस इंसान को वो वैल्यू दी है जो आपको कभी अपनों को नहीं तो अपने आप को देनी चाहिए थी। आपने कभी इसके सामने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, हमेशा झुकते आए उसके आगे। तो वो इंसान तो भाई फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, और उसने वही किया है। उसको ये पता है कि आज की डेट में अगर किसी थर्ड पार्टी के पास गया भी है ना, दोबारा वहाँ पे अगर आपके वापस आएगा तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको वैसे एक्सेप्ट कर लोगे। ये है गलती आपकी। और यही रीज़न है कि आज की डेट में आप इस मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आप ये कहते हैं ना बिल्कुल भीड़ में भी अकेले दुनिया के सामने आपको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, क्योंकि आप एक सोशलाइज पर्सन भी हो सकते हो, जिसे कहते हैं जहाँ पे दुनिया को पता है आपके और इसके रिश्ते के बारे में, लेकिन अंदर क्या घमासान चल रहा है आपके मन के अंदर, दिल के कितने टुकड़े हुए हैं वो आप ही जानते हो। लेकिन जो होता है ना कि एक आर्टिफिशियल हंसी आपको अपने चेहरे पे दिखानी पड़ती है दुनिया के सामने कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, कहीं ना कि वो चीज़ बहुत परेशानी में डाल रही है इस समय आपको। साथ में देखो कार्ड क्या निकला यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स का मतलब पेज, जब ये रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, इस इंसान ने आपको पाने के लिए एक होड़ थी इसके अंदर कि मुझे इसी को ही पाना है। जबकि आपने इस रिश्ते में एंट्री लेते हुए 10 बार सोचा था कि मुझे इस रिश्ते में ऐसे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं था।
ना लुक्स में, ना फाइनेंसिस वाइज, ना स्टेटस में। आप इससे हर दर्जे में ऊपर हो, हर दर्जे में। लेकिन जो इसका तरीका था आपको मनाने का, समझाने का, प्यार देने का, वो तरीका इतना यूनिक था कि आप ना चाहते हुए कहने कि आप इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और कहने कि आपने इसको रिश्ते में हाँ कर दी। और कहने की जब हाँ करी तो आपने जब इसको पूरा अपने डिवोशन दिखाया ना कि हाँ नाउ आई एम योर्स, तो कहीं ना कहीं तभी से मैं कह रहा हूँ जितनी मेहनत इसने करी है ना उससे 3 गुना मेहनत आपने करी होगी इसका वही समय पाने के लिए। लेकिन ये इंसान आज की डेट में बिल्कुल गायब होता दिखाई दे रहा है। आपको जिसे कहते हैं ना कि वैल्यू ना देना, आपको बिल्कुल ऐसे कर देना जैसे होता है ना बिल्कुल एक चाय में से मक्खी को निकाल देना, वो हालत इसने कहीं कहीं करके आप आज की डेट में देखते दिखाई दे रहे हो कि ये इंसान वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। जबकि आपने इतने कदम फूक फूक के रखे थे कि हाँ ये इंसान वही, मेरी सर्च यहाँ पे आके ख़त्म होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके सामने ये ऐसा एक बंदा बन के आया है जिसे कहते हैं ना कि आपने सपनों में सोचा होगा कि ये बंदा ऐसा भी आपके साथ ऐसा रिएक्ट करेगा। इस इंसान ने, जानते हैं आपको आप किस चीज़ से अट्रैक्ट हुए थे, इस इंसान ने आपको अपने अपने साथ एक परिवार बनाने के सपने दिखाए थे, एक शादी के सपने दिखाए थे, एक फैमिली बनाने के सपने दिखाए थे। और इसने कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैम्पर में सोचना कि हम यहाँ शादी करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, हम यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। आप मान के चलो आप भले उस मोमेंट पे आप उसको कोई रिप्लाई नहीं करते थे, लेकिन आपके अंदर जो इंटरनल खुशी हुआ करती थी ना कि हाँ चलो पर्सन के, आपके पार्टनर के फ्यूचर गोल्स कुछ हैं आपको लेकर, तो उन फ्यूचर गोल्स को देखते हुए आप इस इंसान की तरह डाइवर्ट होते चले गए। लेकिन आज की डेट में सारे फ्यूचर गोल, सारे चीज़ें कहते हैं ना उसके ऊपर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी देखा जाए कुछ समय पहले ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान का नंबर भी डिलीट करा हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आप इस रिश्ते से कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में झेल चुके हो। आपको अभी ये रिश्ता किसी भी हाल में, जिसे कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता हमें, मुझे आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए, नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको, हो सकता है इस समय इसने आपको बिल्कुल ही ब्लॉक करके रखा हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं, हर सोशल मीडिया से आपको हटा रखा हो। और ये चीज़ को भी मैं कह रहा हूँ बहुत समय हो चुका है, अराउंड मेरे टाइम पीरियड आ रहा है अराउंड 10 से 12, आप मान के चलिए 10 से 12 वीक हो चुके हैं, मान के 2 से ढाई 3 महीना हो चुका है कि इस इंसान का कोई भी कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं आप पे इस पीरियड में कि आपने इस इंसान को अप्रोच करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी, लेकिन इसने आपके हर नंबर को ब्लॉक करा है। और यदि फ़ोन इसने उठाया भी है ना तो आपको वहाँ पे इतना गंदा बोला है इसने कि आपको कहीं खुद सुन के शर्म आ गई कि मैं कर क्या रही हूँ, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। जबकि कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जबकि आपने में दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में आपने सामने वाले पर्सन को, एक होता है ना कि अथाह पैसा, फाइनेंशियली सपोर्ट जैसे बोलते हैं, इसकी फैमिली को भी करा है, इसको भी करा है, जिसे कहते हैं इसके ज़ुबान पे चीज़ आने से पहले आपने इसकी चीज़ें पूरी करी हैं। लेकिन आज की डेट में आपके माइंड में जानते क्या आ रहा है, मेरे हाथ से मेरा पार्टनर भी जा रहा है और मेरे हाथ से जो मैंने इसे पैसा दिया है पैसा भी गया। चलो पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपके इमोशंस थे ना, इस इंसान ने आपके इमोशन से कदर नहीं करी। और वही चीज़ आपको मैंने खटकती हुई दिखाई दे रही, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और जब जानते जब ये इंसान आपसे हटा था ना, इसने आपसे लड़ाई झगड़ा इस लेवल पर लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिसे कहते हैं ना कि आपको देख के हैरान की थी कि ये कर क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है। इसने आपको किसी की वजह से इस तरीके से सबोटाइज करा है कि आप उस चीज़ को उस तरह सोच सोच के आप कहने कि आपकी रूह काँप जाती है कि इसने जो शब्द आपको बोले हैं। इसने आपको, मैं कह रहा हूँ मैं शब्द यहाँ बोल नहीं सकता, इसने आपको वो शब्द बोले हैं कि अगर कोई और पर्सन वो सुन लेना, वो पर्सन 1 मिनट नहीं लगा इससे हटने के लिए। लेकिन आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स आज भी इतनी है, भले आपने उसका नंबर डिलीट कर दिया हो, लेकिन आज भी आपके मन में कहने की ये चीज़ है कि वो पर्सन वापस आए और भले ही अपनी गलती कन्फेस करे, लेकिन वो रहे मेरे साथ। क्योंकि आपने ये रिश्ता आपका बहुत आगे बढ़ चुका है, आप दोनों के बीच में बहुत क्लोजनेस बढ़ चुकी है। और आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आज किसी के साथ तो कल किसी के साथ, आपकी रूह सिर्फ एक के साथ कनेक्टेड है और इसके साथ रूह कनेक्टेड हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक चीज़ आपने ठान रखी है कि कैसे भी करके इसको सुधार के, जैसे मर्जी करके इसको अपने साथ खींच के लेकर आना है। ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है, जो आप मैनिफेस्टेशन कहने मांगते रहते हो। और कहने का हो सकता है आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हो इस चीज़ को लेकर, जिसे कहते हैं कि एक टेलीपैथी के थ्रू। लेकिन अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊँ, मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आज की डेट में देखा जाए आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भागते हुए दिखाई दे रहा है। और जानते हैं थर्ड पार्टी हो सकता है इससे एज में बड़ी हो, ठीक है, हो सकता है मैरिड हो सकता है, एक डाइवोर्सी हो सकती है, सेपरेटेड हो सकती है, जो कि जिसे कहते हैं कि आपसे लिया हुआ पैसा कहीं ना कहीं इंसान वहाँ पे फीड उनको करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मतलब आपके पैसे से खुद ऐश भी करी और सामने वाली थर्ड पार्टी उसको भी ऐश करवाई जा रही है।
और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसके, आप खुद देख सकते हो, थर्ड पार्टी का सिर्फ मेन मकसद क्या है, पेंटिकल्स मतलब पैसा, सिर्फ पैसा है उसका मेन मकसद। लेकिन आपके पार्टनर को इस समय वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। कहते हैं ना कि किसी को बिल्कुल अपने वश में कर लेना, वो थर्ड पार्टी कहने कर रखा है और उसको आज की डेट में आपकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, और जबकि आपको हर चीज़ पिक्चर क्लियर है कि थर्ड पार्टी किस नज़रिए से। देखो थर्ड, आज की डेट में देखा जाए थर्ड पार्टी इससे बहुत सा पैसा ले चुकी है और इसे आने वाले कुछ समय में हो सकता है रियलाइजेशन भी हो कि ये कर क्या रहा है। लेकिन इस समय देखा जाए इसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी है भाई, ये चीज़ क्लियर है। ये इंसान कुछ भी सोचने की उसमें कैपेसिटी भी नहीं कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ चीज़ें इसके सामने ऐसी आने वाली है, ये अपनी किसी ऐसी भारी मुसीबत में फंसने वाला आपका पार्टनर, आप यकीन नहीं करोगे कि इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा। गलती के मतलब, गलती तो छोड़ो, गलती तो बहुत छोटा वर्ड है, यहाँ पे उस इंसान को चीज़ दिखाई देगी कि मैंने क्या खो दिया। ये इतनी बड़ी कोई मुसीबत में फंसने वाला, वो जानते हैं मुसीबत में डालने वाला कौन होगा, वो थर्ड पर्सन ही होगा, जो जिसके साथ ही आजकल ये नैन लटा कहते हैं ना आपस में चोंच लड़ा रहा है कहीं ना कहीं, ये वही पर्सन होगा जो कि कहीं ना कहीं इसको एक होता है ना पूरी तरह से डुबो देना, ये वो करने वाली है इसकी लाइफ में, जो कि आपके पार्टनर को उस चीज़ का अंदेशा भी नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूँ, आज भी देखा जाए आप जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आप किसी ना किसी और की प्रोफाइल से उसके लाइफ में देखते हो कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो कि वो देखने के बाद जो आपके अंदर एक नेगेटिव फॉर्मेशन बनती है ना, वो नेगेटिव फॉर्मेशन आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप अपनी लाइफ में एक जगह स्टक होकर रह गए, ना तो अपने प्रोफेशन में ध्यान दे पा रहे हो, ना ही आप अपनी किसी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिखाई दे रहा है कि आप आज भी, जैसे कहते हैं ना, भले आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहो ना चाहो, लेकिन आपके मन में चीज़ ज़रूर है, मुझे मेरे इमोशंस का रिवेंज चाहिए। आप ईश्वर से प्रार्थना यही करते हो कि मैंने जब उसके सब कुछ अच्छा करा है तो मेरे साथ गलत क्यों, तो आप चाहते हो कि वो इंसान आज की डेट में वो चीज़ भुगते, कर्मा मिले उसे, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, जो उसे कर्मा मिले, वो कर्मा उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए, देखो ईश्वर के घर में देर भले अंधेर नहीं है, लेकिन आपके साथ जो इसने कर्मा दिया है ना, ये कर्मा हर हाल में भुगतेगा और इस चीज़ की गारंटी है। अब देखो नेक्स्ट कार्ड में पास क्या निकला है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, साथ में डेविल, ओके, और साथ में निकला है मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, यहाँ पे आपके लिए कुछ एक अच्छी न्यूज़ बता रहा हूँ। 5 ऑफ कब तक कार्ड निकला है, एक होता है ये पछतावे का कार्ड, और पछतावा इसकी लाइफ में कब तक आ सकता है, आने वाले 5 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब अप्रैल मंथ के अंदर अंदर। ये पछतावा इस तरीके का होगा जहाँ पे इसे रियलाइज़ होगा कि इसने क्या खो दिया, और जहाँ इसने पैसा इन्वेस्ट करा था ना, जिस थर्ड पार्टी को इसने पैसा दिया था, वहाँ से 1 रुपया इसे नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे इसने सोचा था, हम उसने जब भी थर्ड पार्टी जानते इसे ये प्रॉमिस करके पैसा लिया था कि मैं पैसा वापस कर दूंगी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए थर्ड पार्टी पैसा छोड़ो, इसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी, और थर्ड पार्टी खुद इसे डिच करके जाएगी, इसकी औकात दिखा के जाएगी। जो कर्मा आप बोल रहे हो ना, वो कर्मा इसको मिलने वाला है। देखो साथ में नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है यहाँ पे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, पीठ पीछे छुरा भोगना, ये चीज़ के साथ होने वाली है। ये इंसान, मैं कहता हूँ, ये इंसान इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है जो आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। और साथ में आपके पार्टनर को इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं है कि कुछ ऐसा भी कर सकती है। ये लड़की जो भी थर्ड पार्टी है इसके साथ, ये इसको ऐसे फाइनेंशियली ड्रेन करके जाएगी ना, इसे खड़ा होने में दोबारा से कई साल लग जाएंगे। और जानते हैं, थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में आपके पार्टनर को पहले इंसान ने, ये कईयों को लोग, वही लोग अपना शिकार बना चुकी है। और थर्ड पार्टी जो है इसके साथ इस तरीके से मोल्ड हुई पड़ी है कि इसको बस ये होता है ना कि इसको मुर्गा बनाना है। मतलब क्या है कि इसको, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से काटना है, पूरी तरीके से इसके पैसे फाइनेंशियली ड्रेन करना। और थर्ड पार्टी ने इसको सिर्फ ये कहते हैं ना कि फिजिकली अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट कर रखा है, हो सकता है कुछ कर भी रखा हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और साथ में काट के निकले डेविल का, देखो डेविल का तो कुछ खुद कहता है कि क्या कहता है, आज की डेट में आपके पार्टनर आपसे कॉर्ड में बंधे तो पड़े हैं, लेकिन कुछ एक डेविल एनर्जी ऐसे पीछे है जो थर्ड पार्टी है कि उसने ऐसे कुछ कर रखा है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो इंसान वहाँ से हट नहीं पा रहा है। उसको पता है कि कुछ गलतियां उसने करी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंखें जो बंद होती है ना, उसे कहते हैं डेविल। के सामने पता होने के बाद भी इंसान कुछ ना कर पाए ना, उसके मतलब क्या, तो उसको ऐसे वश में उसको ऐसे कर रखा है कि वो पर्सन कुछ अपने दिमाग से ना सोच पाना, वो चीज़ उसकी लाइफ में चलती हुई दिखाई दे रही। तो और ये चीज़ इसकी लाइफ में जानते हैं, मान के चलो कि वो उसके रिश्ते के, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के रिश्ते की उल्टी गिनती यहाँ तक कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। अगले 5 हफ्तों के अंदर अंदर ये इंसान ना घुटने पे टेक के आपके पास आ जाए, मुझे बता देना आप। ये इंसान आपके सामने गलती भी कन्फेस करेगा, आपके सामने आएगा भी, और जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा गिड़गिड़ाना, रियलाइज़ करना। लेकिन इस बार रिश्ता अगर आता है, रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। पहली बात तो आने के बाद एकदम से एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको दिखाओ तो सही कि तूने क्या खो दिया, उसको आने नहीं देना जल्दी से।
जब तक वो गिर घुटने में ना गिर डाले आपके सामने। साथ में कार्ड निकला है आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्या शो करता है, कहने क्या अगर मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे देखूँ तो कहीं आप अपने लाइफ में एक होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट करके होते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने ही लाइफ में कि आपने अपने उसूल बना लिए कि आप कैसे किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आना। और खासतौर से इस इंसान की बात करूँ जो आपके साथ आपके पार्टनर है, इस इंसान से तो आप अंदर इंटरनली देखा जाए, आप इंटरनली रिवेंज लेना चाहते हो कि इंसान आपके पास आए और इसे इसे फिर आप लात मारो। क्योंकि देखो ये जो दिमाग में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये आप इससे शादी करना नहीं चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आपने मन में कहने की चीज़ ठान ली है। लेकिन आने के बाद उसका क्या फॉर्मेट रहता है आपके पास आने में, क्या वो वापस सुधर के आएगा, वो डिपेंड करता है उसके आने के ऊपर। लेकिन आएगा ये निश्चित है, लेकिन अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ कि हाँ पर्सन इतने सालों से आप उस रिश्ते में रहे हो, उस रिश्ते को इनसे तो छोड़ा भी नहीं जाता है। लेकिन साथ में देखो कार्ड भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला है, जो क्या दिखाता है, एक होता है ना इंसान भगोड़ा कि वहाँ से भाग के वापस आपके पास आ जाना, ये इंसान वो करने वाला है। देखो ये भी कार्ड 7 का निकला है। अगर मान लो 6 से 7 हफ्तों का समय है, विद इन 5 to 7 वीक्स के अंदर अंदर ये इंसान को इसकी असलियत दिखाई जाएगी उस थर्ड पार्टी के थ्रू, इसकी एक्चुअल औकात दिखाई जाएगी, तेरी औकात क्या है। इसको तब जाकर रियलाइजेशन होगा कि आपके साथ जो रहना था ना उसके लिए एक ब्लेसिंग था। उसने एक कैसे एक होता है ना बिल्कुल खराब समय उसकी लाइफ में ऐसा आया था जहाँ पे उसने आपको डिटैचमेंट देके थर्ड पार्टी से अटैच हुआ था। उसको वो चीज़ रियलाइज़ होने वाली है अगले 5 से 7 हफ्तों में। जो बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, यहाँ पे मूव ऑन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना, एटलीस्ट उसका तमाशा तो देखो कि उसके लाइफ में क्या हो, जो कर्मा तो देखो, जो कर्मा उसकी लाइफ में आने वाला है, जो कर्मा इसने आपको दिया दुनिया को दिखाया है ना। आपका दुख आज की डेट में वो दुख, इसका दुख आप देखने वाले हो। वो कर्मा इसकी लाइफ से तब तक नहीं निकलना है आपको जब तक वो कर्मा आपके सामने ना आ जाए इसका, कि वो किस तरह से तड़प रहा है। वो तड़पना आपने देखना है इसको भी, अभी जाना नहीं देना है ना, आपको जाना है अभी। साथ में कार्ड निकला द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं समय का चक्का चेंज होना में, वही है ना कि समय जो अब तक इसके हाथ में चला वो समय अब आपके हाथ में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बस यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना है। और इंसान जानते आते किस किसी गिड़गिड़ाएगा आपके साथ कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए। इसको अभी हाँ नहीं करनी, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी हाँ करोगे पछताओगे। इसको पहले तड़पाना है अच्छी तरीके से, उसको पहले परखना है, उसके बाद चीज़ें करनी है। और ये बता दूँ ये बहुत जल्द मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। आप सोचेंगे भैया वो आया तो है नहीं वैसा, आने के बाद फिर वैसे हो जाएगा, लेकिन वो फिर वैसे ही तब होगा जब आप उसको पुराना पैटर्न दोगे, पुराना प्यार दोगे। उसको प्यार नहीं दिखाना है, उसको अब कुछ समय के लिए बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एरोगेंस नेचर, एटीट्यूड, जिस तरह से रिश्ते की शुरुआत हुई थी आप इसके साथ रहते थे ना फुल एटीट्यूड में, 4 बार महीने तक कहने आप एक बार उससे बात किया करते थे, वो एटीट्यूड दिखाना है। साथ में कार्ड निकला सन का, आपके लाइफ में फिर से वही सुबह नई उमंग आती हुई दिखाई दे रही है जो आप डिजर्व करते हो कहीं ना कहीं अभी। लेकिन इंसान जो आपके पास आएगा ना, ये इंसान पूरी तरह से फुल जी कहते हैं पूरा ट्रांसफॉर्म होकर आएगा। इसको अपनी गलती, इतनी बड़ी गलती से रियलाइज़ होने वाली कि लाइफ में जैसे कहते हैं हर एक कदम बड़े फूक फूक के रखना, ये वो करने वाला है। क्योंकि इसको यहाँ पे पूरी तरह से रियलाइजेशन हो चुका है कि इसने गलत इंसान पे इन्वेस्ट करा और सही इंसान को धोखा दिया है, कहीं सही इंसान को लात मार के गया था। ये वही मोमेंट इसकी लाइफ में आने वाला है, वही कर्मा ये भुगतने वाला जो कर्मा इसने आपको दिया। तो बस थोड़ा सा पेशेंस, मूव ऑन नहीं और गिव अप भी नहीं। किसी भी हाल में इंसान आपका है और आपका ही बन के रहेगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है ईश्वर ने, वो किस्मत में आएगा ही आएगा आपके। लेकिन अब इस बार ये इंसान बिल्कुल सुधर के आने वाला है। सो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।